जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम एक बहुत छोटा सा एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए, प्रतिशत निकालना। किसी किसी को प्रतिशत निकालना नहीं आता है। कोई पूछता है कि 500 रुपया है तो उसका 10% कितना हुआ। तो किसी को पता नहीं चलता। बोल कोई किताब खरीदने जब जाता है 200 रुपये का, तो उसको बोलते हैं कि आपको बाबू आपको हम 5% का छूट देंगे। वो समझता है 5% का मतलब कितना हुआ, वो समझ नहीं पाता है। मतलब 5% मतलब क्या हुआ, 7% मतलब क्या हुआ, 8% मतलब क्या हुआ, 10% मतलब क्या हुआ, 12% मतलब क्या हुआ। यानी किसी का मतलब उस पूरा 100 में कितना परसेंट, यानी बात करें तो कितना बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि अगर कोई एक जैसे एक कोई निकालने जैसे कोई एक सवाल रहेगा आपके सामने, प्रश्न रहेंगे आपके सामने कोई ऐसा कि 500 दिया रहेगा, 500 का कितना परसेंट, 500 का 20%, कितना दिया रहेगा 500 का 20%, और 500 का 20% पर निकालना है, का 20% निकालना। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 500 लिख देंगे। का मतलब होता है गुणा, ठीक है। अब 20 तो 20 लिख देंगे यहाँ पर। अब परसेंटेज का मतलब होता है इसके बट्टा में कितना, परसेंटेज का मतलब 1/100, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी इसके बट्टा में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, हो गया इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि 0 से 0 कटेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। और एक 0 से 0 कट गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका, यहाँ बच रहा है आपका 50, और यहाँ बच रहा है आपका क्या 2 बच रहा है, ठीक है। तो 50 दूना के कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा आपका 100। यानी बात करें तो 100 रुपया, बात करें कितना 100 रुपया। यानी कोई आपसे पूछे कि 500 रुपये का अगर हम किताब दे आपको और उस पर कहे कि आपको 20% का छूट देते हैं, तो कितना रुपया छूट में मिलेगा आपको, 100 रुपया छूट देगा। यानी वो किताब कितना का पड़ेगा, तो 400 रुपया का पड़ेगा। कैसे पता चला, 500 में से हम क्या करेंगे 100 घटा लेंगे तो बचेगा कोगो 400। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रतिशत को निकालते हैं। और तो अभी तक प्रश्न लिए थे 500 का 20%। तो ठीक है, अब अगला प्रश्न लेंगे हम। एक दूसरा सा क्वेश्चन एक लेते हैं आपके लिए कि मान लीजिए कोई दुकानदार के पास गया और वहां से क्या किया, वो एक कोई सामान खरीदा, कोई भी सामान हो सकता है। वो सामान आपका पड़ रहा है आपका कितना, 1,000 रुपये। कितने का पड़ रहा है, 1,000 रुपये का सामान। कितने का पड़ रहा है, 1,000 रुपये का। कोई वस्तु है जो 1,000 का पड़ रहा है, और वो बोल रहे हैं भैया कि आप अगर मेरे दुकान से लेते हैं तो मैं आपको कितना 8% का छूट दूंगा। कितना परसेंट का छूट दूंगा, 8% का छूट दूंगा। यानी जितना रुपया ये होगा ना 1,000, उसमें का 8% आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो भाई हम पता कैसे करेंगे, हमको पता कैसे चलेगा कि 1,000 का कितना परसेंट 8% निकल रहा है। उसके लिए क्या करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या, जितना जो वस्तु दिया जाता है ना, जो मेन रिजल्ट जो सबसे बड़ा मतलब जितना रुपया बोलते हैं कि इस कॉपी के दाम इतना रुपया है, हम आपको इतना छूट देंगे, तो उसको क्या करना है, मान लीजिए 1,000 का बोले हैं तो सीधे क्या लिखेंगे, 1,000 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर का लिखेंगे कितना परसेंट, 8%, ठीक है। 8% लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 1,000 को ज्यों का त्यों लिख देंगे यहाँ पर, का मतलब गुणा, 8 को 8 लिख देंगे। अभी बताया था परसेंटेज मतलब 1/100, तो बट्टा में कितना लिख देंगे 100, ठीक है। अब देखिए तिरछा तिरछी, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना बचा यहाँ पर 10 और 80, कितना बचा 10 और 8 बचा, ठीक है। तो 10 8 से कितना हुआ 80। यानी हमारा कितना रुपया का 8% का मतलब कितना, 8% का मतलब 80 रुपया, ठीक है। 8% का मतलब 80 रुपया। यानी हम अगर 1,000 का कोई कॉपी किताब खरीदते हैं तो उस पर 8% का छूट मिल रहा है, यानी कितना रुपया हमको छोड़ रहा है वो 80 रुपया। तब हम क्या करेंगे, अच्छा भैया आप मतलब 1,000 में से हम कितना घटा लेंगे, 80 रुपया घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 920 रुपया। तो कहेंगे अच्छा भैया आप 920 रुपया में दे रहे हो हमको सामान। इस तरह से क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का हम परसेंटेज निकालते हैं, कितना परसेंट कितना परसेंट। इस तरह से। जय हिंद दोस्तों।